जम्मू कश्मीर में पुलवामा में रात 12 बजे चल रहे एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक इस मुठभेड़ में पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड गाजी रशीद और कामरान भी मारा गया, जिसमें सेना के कामरान के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। वहीं आपको बता दें कि कामरान और गाजी रशीद पुलवामा हमले के बाद से भागने में कामयाब रहे थे, जबकि एक आतंकी मोहम्मद आदिल डार आत्मघाती हमले में मारा गया था। एजेंसियों की मिली सूचना के मुताबिक गाजी जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर के सबसे विश्वसनीय करीबियों में से एक है, जहां गाजी को युद्ध तकनीकी और आईईडी बनाने का प्रशिक्षण तालिबान से मिला है और इस काम के लिए उसे जैश का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। वहीं गाजी रशीद ही पुलवामा का मुख्य साजिशकर्ता था, जबकि कामरान भी उसके साथ हमले की साजिश में शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव के मामले में सार्वजनिक सुनवाई होगी। इसमें भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए आईसीजे की स्थापना की गई थी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना की अदालत ने अप्रैल 2017 में कथित जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर भारतीय नागरिक जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इसके खिलाफ उसी साल मई में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जहां शहीदों को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से भारत बंद का आह्वान किया है। कैट ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत व्यापार बंद के दौरान सभी खुदरा और थोक व्यापार बंद दिखाई दे रहे हैं। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में चांदनी चौक और घंटाघर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही व्यापारी संगठन शहीदों के परिजनों की मदद के लिए धन भी इकट्ठा कर रहे हैं। जमा हुए धन को सीधे शहीदों के परिवार तक पहुंचाया जाएगा। जहां भारत व्यापार बंद में देश के लगभग सभी राज्यों के व्यापारी शामिल हुए हैं। जयपुर दिल्ली रोड स्थित महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रा द्वारा आतंकी हमले पर जश्न मनाने पर यूनिवर्सिटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए छात्रा को निलंबित कर दिया। छात्रा ने शहीद हुए जवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जहां यूनिवर्सिटी ने संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र भी लिखा। छात्रा ने व्हाट्सएप पर आतंकी के फोटो के साथ लिखा था, मिस यू भाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मुंबई के एक अस्पताल में हार्निया का सफल ऑपरेशन हुआ, जहां इस ऑपरेशन की जानकारी अशोक गहलोत ने ट्विटर हैंडल पर दी है। सीएम ने गहलोत ने लिखा है कि समय पर मालूम पड़ने पर आज मेरा मुंबई में हार्निया का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है। साथ ही लिखा कि जागरूक और सजग रहना ही सभी रोगों की कुंजी है। स्वाइन फ्लू भी उनमें से एक है, जिसका 100% इलाज संभव है। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि सभी से अपील करता हूं कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और समय पर इलाज करवाएं। राजस्थान के चूरू में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष में लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही थी, लेकिन अब यह जंग लाठी भाजा जंग में बदल गई है। फिलहाल पुलिस बयान लेकर मामला दर्ज करने की जुगत में है। में 2 पक्ष आपस में बैठ के घायलों की भर्ती हुई हॉस्पिटल में। कितने कोई आपसी परिवार के बात को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पार्टी के इंजर्ड हुआ है, एक पार्टी के क्लियर। हॉस्पिटल चूरू में चला पुलिस के बयान लेनी है। अब थाने पहुंच के मुकदमा दर्ज होगा।
राजस्थान के नसीराबाद में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल निजामपुरा गांव में खनन माफिया लगातार 6 महीनों से पत्थर का अवैध खनन कर रहे थे, जिसकी प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन को बंद करवाया। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद राजधानी जयपुर में जश्न मनाने की सूचना पर बवाल हो गया। घटना शास्त्री नगर थाना इलाके की है, जहां पुलिस कंट्रोल रूम को शास्त्री नगर स्थित पट्टियों की टाल पर जम्मू कश्मीर से आए कुछ लोगों का आतंकी हमले को लेकर खुशी मनाने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर शास्त्री नगर थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और युवकों को हिरासत में लिया। घटना के बाद शास्त्री नगर इलाके में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं पुलिस ने तीनों युवकों को पूछताछ के लिए छोड़ दिया। जैसे कोई कश्मीरी नागरिक है, वो संदिग्ध है और यहाँ पट्टियों की टाले के टावर में रुके हुए हैं। फिर हम लोग भी वहाँ जा करके उनको देखा, मालूमात किया तो पता चला कि वो कोई इवेंट का काम करने वाले थे, जिसमें 13 तो जम्मू और कश्मीर के थे, 8-10 आदमी यूपी के थे, कुछ एमपी के थे, कुछ दिल्ली के थे। उनकी तस्दीक पर्चा भी फॉर्म कर लिया, उनके संबंधित जिले में सजाए हुए रिकॉर्ड के लिए उनको भेज दिया। बाकी जिस तरह का फोन आया था उस तरह की कोई बात नहीं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के शहीद जवानों को लखनऊ में श्रद्धांजलि दी गई, जहां श्रद्धांजलि सभा में काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। इस दौरान लोगों ने तेलीबाग शनि मंदिर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलवामा शहीदों की शहादत को हम नहीं भूल पा रहे हैं। लखनऊ में मातम सा पसरा हुआ है। कुछ लोगों ने, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लोग हैं जो उनको जानना चाहेंगे, कैंडल मार्च निकाला है। क्या लग रहा है बेटा? हम चाहते हैं कि हम लोग देश के वीर जवानों को आगे सब कुछ मिले और हम लोग उनको जस्टिस मिले। आप लोग कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं कैंडल मार्च? सर हम लोग डेंटल से लेके पीजीआई तक गए थे, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के साथ इंसाफ हो, पाकिस्तान को फूंक दे वो लोग। इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार जो है इस पे एक्शन ले। हम अपने अंकित से कहना चाहेंगे, थोड़ा पब्लिक को दिखाइए जो बहुत जन आक्रोश है। मौत का बदला मौत, मौत का बदला मौत। अगर मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी अगर आपको 56 इंच का सीना है तो हमको दिखाइए, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारिए। मौत का बदला मौत, मौत का बदला मौत। पाकिस्तान मुर्दाबाद है। 44 मरे हैं, 88 मारेंगे। हमें 40 की जगह 400 सर चाहिए पाकिस्तानियों की। उनका घर में घुस के मारो। हम लोगों का कहना ये है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक 2 होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब दूसरे मिलिट्री के, जब भी बाहर के मिलिट्री के जो भी जवान जाते हैं तो उनको ऊपर से एयर कवर दिया जाता है, चॉपर से, बैलिस्टिक प्रूफ गाड़ियों में जाते हैं तो, और जब भी कहीं जाना होता है तो एयरप्लेन या चॉपर यूज किया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये जन आक्रोश कब तक रहेगा? ये जन आक्रोश जब तक बदला नहीं रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक 2 चाहिए हमें। सर्जिकल स्ट्राइक 2 लखनऊ से दिल्ली तक जाएगी। खून बदले खून, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। जिस तरह के जन आक्रोश देख रहे हैं, थमने वाला नहीं है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि मोदी को कुछ ना कुछ कदम ठोस उठाना ही पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कैंडल मार्च तो चलता ही रहेगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ सूरज सिंह, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के फतेहपुर इलाके में शीत गृह के उद्घाटन और किसान सम्मेलन के कन्नौज की सांसद डिंपल यादव पहुंची, जहां डिंपल यादव ने अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए किसान सम्मेलन को शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तब्दील कर दिया। इस मौके पर डिंपल ने उपस्थित जनसमूह के साथ 2 मिनट का मौन रखकर पुलवामा हमले में शहीदों की
आत्मा की शांति की कामना की और कहा कि शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए और शहीदों के बच्चों की शिक्षा का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार को कोष बनाने की मांग की। पुलवामा की जो घटना हुई बहुत दुखद हुई है और आज हमने जो उद्घाटन का कार्यक्रम था वो हमने उसको चेंज करके उसको शहीदों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम बनाया है और मैं समझती हूँ देश को बहुत क्षति पहुँची है इस घटना से। क्या पूरे देश ने सम्मान दिया है, क्या सम्मान शहीदों को और भी मिलना चाहिए? जिस तरह शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए और उनके बच्चों की शिक्षा का ध्यान सरकार को रखना चाहिए और मेरी मांग है कि इस तरह का कोष बनाया जाए और आसपास के जो भी स्कूल होते हैं, अगर केंद्रीय विद्यालय तो केंद्रीय विद्यालय और अगर सैनिक स्कूल है तो सैनिक स्कूल, ऐसी इंतजाम किया जाए सरकार द्वारा जहाँ पे जितने हमारे शहीद हैं उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करी। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक जवान खेतड़ी गांव का भी है, जहां शहीद शिवराम सिरदना 55 RR कंपनी में कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे। बताया जा रहा है कि शहीद के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और जबकि अब शहीद के घर में उनकी मां, पत्नी और उनका 5 साल का बेटा बचे हैं। हमारे गांव का शिवराम सिरदना बहुत अच्छा लड़का था, शुरू से ही होनहार था स्कूल में और अच्छे से था। पुलवामा उनकी ड्यूटी थी अभी फिलहाल, वहां पर इनकी रात को बताया गया है कि मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। हमारे गांव बहुत ज़्यादा शोक में है। हमारे गांव में कई फंक्शनें भी हैं, उनमें भी थोड़ी सी अड़चन आ रही है और हमारे गाँव में इनको ऐसी बातों से इतनी ज़्यादा शौक हो रहे हैं कि गांव के सारे लड़के युवा सब बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अभी हमारे वहाँ से सूबेदार साहब से बात हुई है, महेंद्र जी से, पुलवामा ही, उनसे बात होने पर पता चला है कि वहाँ से अभी डेड बॉडी उनकी उठाई नहीं गई है, उनके घर वालों को भी बताया नहीं गया है, पर गाँव में बहुत ज़्यादा शोक की लहर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। शिविर में बाहर से आए डॉक्टर्स ने अपने लोगों का चेकअप कर निःशुल्क दवाई दी। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की इस मुहिम से लोगों में खुशी है। आप लाइन में व्यवस्था बनाए तभी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।